हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा, कामकाज। हर इंसान को अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम करना पड़ता है जिससे वो पैसे कमा सके और अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। तो आज की वीडियो में हम ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट की सबसे पहली पसंद होती है, फर्स्ट चॉइस होती है, जो सबसे ज़्यादा फेमस ऑक्यूपेशन हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, एक्ट्रेस, लाइक दैट। और सेकंड वीडियो में हम जो छोटे काम धंधे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्यूपेशन काम काज को बोलते हैं, पेशे को बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पेज पे है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर होता है व्यापारी, या इसको आप बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं। एम्प्लॉयर EMPLOYER, और बिजनेसमैन की आपकी स्पेलिंग पता होगी। साथ में है जॉबर या एम्प्लॉय, ये होता है नौकरी करने वाला। अब 2 प्रकार के ही पेशे होते हैं, या तो नौकरी करने वाला या बिजनेस करने वाला। तो जॉबर नौकरी करने वाले को बोलते हैं, नौकरी करना जॉब होता है, और एम्प्लॉय नौकरी करने वाला। और पीछे R लग जाएगा अगर एम्प्लॉयर, तो वो व्यापारी हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा। तो दोनों में फ़र्क है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता है एक व्यवसायी। देखो, बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बिजनेसमैन होता है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसकी जो कंपनी होती है प्रॉफिट के लिए काम करती है, सूट बूट पहन के काम करते हैं वो लोग, और सिर्फ दिन में ही उनका काम होता है, उनको दिन से ही मतलब है, और पुराने टाइम से उनका बिजनेस चला आ रहा है, तो उसको बिजनेस बोलते हैं, जो कि पुराने तौर तरीके से चलता है। एंटरप्रेन्योर होता है जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, टी-शर्ट, जीन्स वगैरह में, कहीं पे भी किसी भी जगह से वो काम शुरू कर देते हैं, और उनको सिर्फ सेल्स से मतलब होता है, और रिस्क पे चलता है। एंटरप्रेन्योर रिस्क पे चलता है। तो जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो रिस्क पे काम करते हैं, कहीं से भी अपना काम शुरू कर देते हैं किसी भी तरह का, और शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब साथ में है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर आपका आज़ादी से अनेक जगह काम करता है, तो बहुत सारी जगह काम करता है, और आज़ादी के साथ काम करता है, शॉर्ट टाइम के लिए काम करता है। ये ऑनलाइन काम कर सकता है, अपने लैपटॉप से ही घर बैठे भी काम कर सकता है, और इसकी कोई बड़ी कंपनी नहीं होती, ये पर्सन टू पर्सन काम करता है। तो फ्रीलांसर जो होते हैं आपके, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे मोटे जो क्या नाम है, ज़्यादा बड़े काम नहीं लेते, वो शॉर्ट टाइम के जो काम होते हैं, कुछ दिनों के, कुछ महीनों के, हफ्तों के, वो काम ये करते हैं, और पर्सन टू पर्सन काम करते हैं, उनको फ्रीलांसर कहते हैं। तो सारे मिलते जुलते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट पेज पे है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट होता है जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ASTRONAUT। साथ में है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक, जो शोध करते हैं, जिनका काम होता है विज्ञान के क्षेत्र में कोई नया आविष्कार करना या उस पर काम करना। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। नेक्स्ट पेज। टीचर। टीचर होता है अध्यापक, पढ़ाने वाला। साथ में डॉक्टर। डॉक्टर यानी कि हिंदी में डॉक्टर ही बोलते हैं इसको, जो कि मरीज़ की देखभाल करता है, मरीज़ का उपचार करता है, इलाज करता है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है सोल्जर। सोल्जर यानी कि सैनिक, जो देश के लिए लड़ता है। और साथ में है पुलिसमैन। पुलिसमैन होता है पुलिसकर्मी, जो पुलिस वाले जो ऑफिसर होते हैं उनको पुलिसमैन बोलते हैं। तो पुलिसकर्मी, पुलिसमैन, पुलिसकर्मी। नेक्स्ट पेज। पायलट, हवाई जहाज़ को चलाने वाले पायलट। साथ में है एयर होस्टेस। एयर होस्टेस होती है जो हवाई जहाज़ के अंदर जो यात्री होते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती है, उनकी मेहमान नवाजी का ध्यान रखती है, उनके खाने पीने का ध्यान रखती है। इनको फ्लाइट अटेंडेंट भी बोलते हैं, और एयर होस्टेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट पेज। राइटर, या इसको हम ऑथर भी बोल सकते हैं। ये होता है रचनाकार, किसी भी चीज़ की रचना करना, कुछ भी लिखना। और ऑथरेस होता है जो लेडीज़ होती है उसके लिए। ऑथर मेल के लिए, ऑथरेस लेडीज़ के लिए यूज़ करेंगे। साथ में है पोएट। पोएट होता है कवि या शायर, जो कविताएं सुनाता है। और लड़की अगर कवि है तो उसके लिए बोलेंगे पोएटेस।
पोइटेस यानी कि फीमेल जो कवि है उसके लिए, शायर, POETESS, पोइटेस, लेडीज़ के लिए यूज़ करेंगे, लेडीज़ कवि के लिए। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर यानी कि वक्ता या बोलने वाला, इसको ओरेटर भी बोलते हैं, ORATOR, यानी कि बोलने वाला, जो स्टेज पे कुछ ना कुछ बोलते हैं देश के लिए या जो भी प्रोग्राम होता है उससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो बोलने वाले होते हैं, माइक में बोलने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं। बात करने की राजनेता कला आती है। साथ में है नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट होता है उपन्यास लिखने वाला, ये स्टोरी लिखते हैं जो कि सारी की सारी एक मतलब कि इमेजिनेशन के ऊपर आधारित होती है, जैसे कि हैरी पॉटर हो गया, आपकी शक्तिमान हो गया। तो ऐसी ऐसी जो स्टोरी होती है जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, जो इमेजिनेशन के ऊपर पूरी आधारित होती है, रियल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं होता, उसको बोलते हैं नोवेलिस्ट, जो स्टोरी मेकर होते हैं। नेक्स्ट है साथ में पेज पे है चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव होता है शासनात्मक, इसका काम होता है कार्यपालक, कार्य को संभालने वाला, उसका पालन करने वाला, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है किसी भी कंपनी में। चेयरमैन उसका मालिक होता है, उस कंपनी का जो मालिक होता है, जिसने फंडिंग कर रखी है, जिसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उस कंपनी को खड़ा कर रखा है, उसका मालिक जो होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है जो उस कंपनी को संभालता है, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है भी, या CEO भी बोल सकते हैं, जो उसका मेन उसको संभालता है, उसको उसके ऊपर अच्छे से काम करता है, कैसे वो कंपनी चलती है, उसके रूल्स रेगुलेशन वही निर्धारित करता है सारे, या बॉस भी बोल सकते हो। साथ में है व्यवस्थापक यानी कि मैनेजर, जो हर चीज़ मैनेज करता है, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये भी कंपनी में, जो सब कुछ मैनेज करता है, लेकिन CEO से नीचे होता है ये। नेक्स्ट पेज अकाउंटेंट। अकाउंटेंट होता है मुनीम, जो हिसाब किताब रखता है, लेन देन का हिसाब किताब रखने वाला अकाउंटेंट। साथ में है बैंकर। बैंकर होता है वो भी हिसाब किताब रखने वाला होता है, जो भी लेन देन होता है, पैसा होता है जो बैंक में, उनका काम कैश का हिसाब किताब रखना होता है। नेक्स्ट पेज क्लर्क। अब क्लर्क का काम होता है रिपोर्ट बनाना, डॉक्यूमेंट पर टाइपिंग करना, लेखा जोखा रखना, वो सारा काम क्लर्क का होता है। साथ में है टाइपिस्ट। टाइपिस्ट टाइप करने वाला, जिसका काम होता है जो डाटा जो होता है उसको आप डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि जो लिखित में जो पेपर पे जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर में फीड करना, उसको बोलते हैं, ये काम सारा टाइपिस्ट का होता है। या ऑडियो सुनकर उसको टाइप करना। नेक्स्ट पेज मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है जो मेकअप जो अप्लाई होता है 2 घंटे 3 घंटे वाला, कोई भी लुक दे दिया जाता है, जैसे फिल्मों में काम होता है, एक्टर के ऊपर मेकअप अप्लाई किया जाता है, किसी को भूतों का रोल मिला हुआ है, किसी को कोई बूढ़े का बुजुर्ग का रोल मिला है, तो काफ़ी टाइम लगता है उस मेकअप को करने में उनके ऊपर, फिर वो बाद में रिमूव भी हो जाता है। तो उनके ऊपर जो एक्सपर्ट होते हैं वही काम करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट। एक होता है ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन होता है जो फेशियल वगैरह करते हैं या बालों का जो ध्यान रखते हैं, थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल वगैरह, या मेन उनका काम फेस से रिलेटेड ही होता है, उनको ब्यूटिशियन बोलते हैं। साथ में है फैशन डिज़ाइनर। अब फैशन डिज़ाइनर का काम होता है जो ट्रेंड में जो कपड़े चल रहे होते हैं, जो नया कोई डिज़ाइन निकालना, कोई नया फैशन जो होता है उससे रिलेटेड काम, उसके ऊपर काम करना। तो कपड़ों का जो काम होता है वो सारा फैशन डिज़ाइनर संभालता है, कोई नया फैशन चलाना हो। नेक्स्ट पेज रिपोर्टर, सूचना देने वाला, जो भी घटना स्थल होती है, वहाँ पे जो भी न्यूज़ होती है, जो भी खबर होती है, उसकी सूचना जो देता है कैमरामैन को, सूचना देने वाले को बोलते हैं रिपोर्टर। साथ में है न्यूज़ एंकर। न्यूज़ एंकर का काम समाचार देने वाला, जो अपने बढ़िया ऑफिस में बैठ के और जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है रिपोर्टर से, उसको फिर टीवी में बताने वाला, जो न्यूज़ एंकर होता है, जिनका मेन काम होता है समाचार देने वाला। नेक्स्ट पेज फोटोग्राफर, जिसका काम फ़ोटो खींचना होता है। साथ में डिज़ाइनर, जो डिज़ाइन देता है किसी भी प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है एक्टर। एक्टर यानी कि अभिनेता, उसको हीरो भी बोलते हैं। वैसे एक्टर में और हीरो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्टर वो होता है जो फिल्मों में एक अपनी कला दिखाता है, एक अभिनय करता है,
अभिनेता जो एक्टिंग करता है, लेकिन हीरो उसको बोलते हैं जो रियल लाइफ में कोई अच्छा काम करता है, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है, या कोई साहस दिखाता है, किसी की जान बचाना हो गया, या कोई समाज के लिए कोई बहुत अच्छा काम करना हो गया, उसको हम हीरो बोलते हैं। उसी तरह फिल्मों में एक्टिंग करने वाली जो लेडीज़ होती हैं उनको एक्ट्रेस बोलेंगे, और जो रियल लाइफ में जो लड़कियां अच्छा काम करती हैं, लेडीज़ अच्छा काम करती हैं समाज के लिए, ये कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करती हैं, तो उनको हीरोइन बोलेंगे। नेक्स्ट पेज। ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट होता है स्टोरी मेकर, जो स्टोरी बनाता है या स्क्रिप्ट लिखता है। कोई भी जो ड्रामा होता है, जो सीरियल होता है, तो वो उसमें जो भी घटनाएं होती हैं वो सारी लिखने वाला, उनको इमेजिन करके बनाने वाला, उसको बोलते हैं ड्रामेटिस्ट। साथ में है सॉन्ग राइटर। सॉन्ग राइटर यानी कि गीतकार, गाने लिखने वाला। नेक्स्ट पेज। सिंगर। सिंगर होता है गायक, जो गाने गाता है। साथ में है डांसर। डांसर होता है नाचने वाला, जिसके अंदर स्किल होती है डांस की। नेक्स्ट पेज। वॉयलिनिस्ट। वॉयलिनिस्ट होता है वॉयलिन बजाने वाला। साथ में है गिटारिस्ट। गिटारिस्ट होता है गिटार बजाने वाला, GUITARIST, गिटारिस्ट। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है पियानिस्ट। पियानिस्ट होता है पियानो बजाने वाला। साथ में है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार। इसमें तो सब आ गए, जो भी म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करता है उसको म्यूजिशियन बोलते हैं। ड्रमर। ड्रमर होता है ढोल बजाने वाला। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिस्ट। आर्टिस्ट होता है कलाकार, जो अपने ब्रश से, अपने कलर से पेपर पर, कैनवस पर उतारने वाला, पेंटिंग बनाने वाला। साथ में है पेंटर, जो वॉल के ऊपर सफ़ेदी करते हैं, पेंट करते हैं, उनको पेंटर बोलते हैं। लेकिन आर्टिस्ट बिल्कुल अलग है, वो ड्राइंग बनाते हैं एक प्रकार से। नेक्स्ट पेज। पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन होता है राजनेता, जो कि चुनाव लड़के जीत कर एक पार्टी से और फिर देश को संभालते हैं, और देश के लिए कोई डेवलपमेंट वगैरह काम करने वाले होते हैं। साथ में है जज। जज होता है न्यायाधीश, जिसका काम फैसला सुनाने का होता है, जो कि कोर्ट में बैठते हैं। तो हर स्टेट में एक कोर्ट होती है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारे पास सेक्रेटरी। सेक्रेटरी और असिस्टेंट, इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लगभग चीज़ें सारी कॉमन होती है, जैसे कि ऑफिस में बैठ के बाहर फ़ोन कॉल वगैरह अटेंड करना, इसके अलावा कोई विजिटर आया है उनके ऑफिस में किसी काम से रिलेटेड, तो उनको संभालना, उनके अपने बॉस से अपॉइंटमेंट करवाना, मीटिंग करवाना, ये सारे काम सेक्रेटरी और असिस्टेंट के होते हैं। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट भी सेम होनी जैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। रिसेप्शनिस्ट का मेन काम स्वागत करने का होता है और फ़ोन कॉल संभालने का भी होता है। साथ में है काउंसलर यानी कि सलाहकार। काउंसलर एक एक चीज़ डिटेल में समझाते हैं, जो भी उनके ऑफिस में किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर वो आते हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट लेने कोई आया है तो उसको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है। तो हर ऑफिस में एक काउंसलर होते हैं, कंसल्टेंट भी बोलते हैं इनको, सलाहकार होते हैं, जो आपको इनकरेज भी करेंगे और आपको एक अच्छी राय देंगे कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए इसमें। नेक्स्ट पेज। फार्मर। फार्मर होता है किसान, जो कि खेती करता है गेहूं की, चावल की, और जो हम सबका अन्न से पेट भरता है। तो खेती करने वाले को फार्मर बोलते हैं, जो कि किसान होता है। ज़मीन उसकी खुद की भी हो सकती है या फिर लैंड ओनर की भी हो सकती है। साथ में है लैंड ओनर, जिसकी ज़मीन पर किसान खेती करता है, और कुछ खुद ही किसान होते हैं, खुद ही लैंड ओनर होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। इनको लैंड लॉर्ड भी बोलते हैं, मकान मालिक या जमींदार। नेक्स्ट पेज। अब है हमारे पास इवेंट प्लानर, यानी कि आयोजन योजनाकार। इसका काम होता है कोई भी समारोह है, कोई भी इवेंट है, उसकी पूरी तैयारी करना, उसका सजावट का काम, उसका फूड का काम, उसमें जो स्टेज लगेगी उसका काम, जो गाड़ी आएंगी उनकी पार्किंग का काम, ये सारा का सारा सब कुछ इवेंट प्लानर मैनेज करके आपको देते हैं, उनको बोलते हैं इवेंट प्लानर। साथ में है टूर गाइड। टूर गाइड होते हैं जब आप घूमने जाते हो कहीं पे, तो जो भी चीज़ आप घूमने के लिए गए हुए, जो देखने के लिए गए हो, तो उससे रिलेटेड उसको पूरी नॉलेज होती है कि यहाँ की हिस्ट्री क्या थी, क्या क्या यहाँ पे पहले होता था, और आज की आगे कॉमन प्रैक्टिस क्या है, और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ बंद है, प्रोहाइबिटेड है, जो आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पेज।
मॉडल मॉडल का काम होता है किसी फैशन या फोटो के लिए नए वस्त्रों को पहनकर उनका प्रदर्शन करना। तो फैशन में भी इसमें शामिल है, यानी कि जो लेटेस्ट जो फैशन चल रहा है उससे रिलेटेड नए कपड़े जो होते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट करना और किसी कंपनी का प्रचार करना जो कि स्टेज पे घूमती हैं वो करती हैं। किसी भी फैशन शो में किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ये काम मॉडल का होता है। साथ में है हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर का काम होता है जो भी उनका क्लाइंट होता है उसको एडवाइस करना, उनको सलाह देना, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से कौन सा हेयर कट उनको सूट करेगा या हेयर स्टाइल उनको सूट करेगा या हेयर कलर सूट करेगा। तो इनका काम बालों का होता है लगभग। नेक्स्ट पेज, कैशियर। कैशियर का काम होता है प्राइस को स्कैन करना या किसी प्रोडक्ट पे एडवाइस देना किसी भी कस्टमर को, और क्वांटिटी चेक करना वो सारी सही है या नहीं। साथ में है ज्वेलर। ज्वेलर का काम होता है कोई भी ज्वेलरी डिजाइन करना, उसको बनाना, क्रिएट करना, या किसी ज्वेलरी को रिपेयर करना, या मिलती जुलती या क्लाइंट के हिसाब से, मनपसंद कस्टमर के हिसाब से कोई ज्वेलरी बनाना, ये सब ज्वेलर का काम होता है। और मेटल स्टोन वगैरह इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट पेज, मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन का काम होता है मैथमेटिकल की जो प्रिंसिपल होते हैं नए डेवलप करना, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना और मैथ में आगे की खोज करना, जिनको गणितज्ञ भी बोले जाते हैं। तो मैथमेटिशियन। साथ में है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट होता है भूविज्ञानी, जिसका काम होता है जो ज़मीन है उससे रिलेटेड खोजबीन करना। तो ज़मीन पे पहले क्या हुआ है, उसका इतिहास क्या है कई हज़ार साल पुराना, और आगे ये भविष्यवाणी अभी करते हैं करंट के जो घटनाएं जो घटती हैं कि आगे मतलब क्या हो सकता है, कितने टाइम में कितना जलवायु परिवर्तन वगैरह या कुछ भी। तो ज़मीन से रिलेटेड जो भी इतिहास होता है हमारे प्लेनेट का, वो सारा का सारा जियोलॉजिस्ट उसके ऊपर खोज करते हैं, अवशेष जो उनको मिलते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट पेज, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का काम होता है जो मेंटल पीपल होते हैं, इमोशनल होते हैं, या उनका जो बिहेवियर होता है वो कुछ अलग होता है या डिसऑर्डर होता है उनको कुछ, तो उनको ट्रीट करना, उनका इलाज करना। जो पागल लोग होते हैं या जो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको ठीक करना, ये काम साइकेट्रिस्ट का होता है। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे से याद करना, PSYCHIATRIST। तो बोलने में साइकेट्रिस्ट, लेकिन लिखने में P से स्टार्टिंग होती है, विशेष ध्यान रखना इस बात का। साथ में है पैरामेडिक। पैरामेडिक का काम होता है इमरजेंसी में जो भी क्या नाम है घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उनको रेस्पॉन्ड करना तुरंत, और एम्बुलेंस की जरूरत जल्दी से जल्दी उनको नज़दीकी जो अस्पताल होता है उसमें पहुंचाना, एक प्रकार से एम्बुलेंस का काम होता है। लेकिन इनकी जो एम्बुलेंस होती है ना उसी में बहुत सारी हॉस्पिटल की फैसिलिटी होती है, जो कुछ तो ये गाड़ियों में ट्रीटमेंट दे देते हैं। नेक्स्ट पेज, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट एक प्रकार से एक शॉपकीपर होता है जो कि दवाइयाँ बेचते हैं। इनका काम होता है कि जो दवाई है एक पेशेंट के हिसाब से, उसके बॉडी कैसे इंटरेक्ट करती है उसके हिसाब से उसको सही सूटेबल दवाई देना ताकि उसको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। ये काम फार्मासिस्ट का होता है जो दवाई विक्रेता होते हैं। साथ में है केमिस्ट। केमिस्ट का काम होता है जो रिसर्च वगैरह है, एक्सपेरिमेंट वगैरह वो परफॉर्म करना ताकि जो दवाइयाँ हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। लैब में ये रिसर्च करते हैं। तो केमिस्ट अलग होता है और फार्मासिस्ट अलग होता है, और एक ड्रगिस्ट भी बोलते हैं इनको। फार्मासिस्ट को ड्रगिस्ट बोलते हैं जो दवाई विक्रेता होते हैं। एक और रह गया इसमें, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का काम होता है दांतों का इलाज करना, दांतों का, जबड़ों का, कि ये सही से डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और एक्सरे वगैरह टेस्ट करना, ये काम डेंटिस्ट का होता है। नेक्स्ट पेज, नर्स। नर्स का काम होता है किसी भी पेशेंट को मॉनिटर करना, उसका मेडिकेशन वगैरह करना, उसको मतलब कि टाइम टू टाइम दवाइयाँ देना, कि सुबह कौन सी दवाई देनी है, दोपहर में कौन सी देनी है, शाम को कौन सी देनी है। और जो हॉस्पिटल में जो मतलब एडमिट होते हैं पेशेंट, उनका खास ख्याल रखना एक प्रकार से, कि उनकी बॉडी के हिसाब से उनको खाने पीने का और उनका जो इलाज चल रहा है उसके हिसाब से क्या क्या दवाइयाँ देनी है, कैसे देनी है, और सब कुछ डॉक्टर की एडवाइस पे होता है। साथ में है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट होता है जीव विज्ञानी। बायोलॉजिस्ट का मुख्य काम होता है जो भी बीमारियां होती है
उनके ऊपर शोध करना, उनके देखना कि उन पेशेंट के ऊपर उनका क्या असर होता है। जो कोई नई दवाई आई है उनके बारे में भी देखना कि भाई वो बीमारी को कितना ट्रीट कर रही है। तो उनके सिम्टम्स, उनके रिएक्शन देखना, उनकी प्रोग्रेस देखना पेशेंट की। तो ये सारी की सारी शोध करने का काम बायोलॉजिस्ट का होता है, जो कि लैब में भी इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। और जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं पहले उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, उनके ऊपर वो दवाइयाँ आजमाई जाती हैं, फिर इंसानों तक पहुँचती हैं। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिस्ट की का काम होता है। नेक्स्ट पेज, सर्जन। सर्जन का काम होता है कोई भी इंजरी ट्रीट करना या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना। जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो भी काटा पीटी होती है ना शरीर के अंदर, वो सारी एक सर्जन करता है, एक सर्जिकल जो केयर देता है आपको। साथ में है वेटरिनेरियन। वेटरिनेरियन का काम होता है जानवरों का इलाज करना। तो जो भी जीव जंतु हैं उनका इलाज करने वाले को बोलते हैं वेटरिनेरियन। नेक्स्ट पेज, एथलीट। एथलीट होता है एक ऐसा पर्सन जो दौड़ सकता है, कूद सकता है बहुत अच्छे से, और जो पार्टिसिपेट करता है जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं उनमें, तो उसको एथलीट बोलते हैं, यानी कि हिंदी में खिलाड़ी। इसको प्लेयर भी बोला जाता है, और प्लेयर उसको भी बोलते हैं जो किसी भी गेम खेलता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। साथ में है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का काम होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना किसी भी इंसान से रिलेटेड, किसी भी घटना से रिलेटेड, जो भी मतलब क्राइम सीन होता है। तो ये जासूसी करना एक प्रकार से वो डिटेक्टिव का काम होता है। नेक्स्ट पेज, बॉक्सर। बॉक्सर का काम होता है compete करना हैंड टू हैंड। तो जो भी बॉक्सिंग के मैचेस होते हैं जो टाइटल के लिए खेले जाते हैं, एक बेल्ट जीतने के लिए खेले जाते हैं, तो हाथों से ही उनका मुकाबला होता है। हाथों में जो ग्लव्स वगैरह पहन के लड़ते हैं, फिर उसको बॉक्सर बोलते हैं। साथ में फुटबॉलर, इसको तो आपको पता ही होगा, गेंद के पीछे एक टीम बनाने के बाद जो गोल करना होता है उसको फुटबॉलर बोलते हैं, गेंदबाजी करने वाले को। नेक्स्ट पेज, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का काम होता है किसी भी हाउस को, बिल्डिंग को एक नया लुक देना, एक डिज़ाइन देना, उसका डिज़ाइन तैयार करना, किसी भी अपार्टमेंट का, म्यूजियम का स्ट्रक्चर तैयार करना, ये सारा काम आर्किटेक्ट का होता है। साथ में है सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर का काम होता है मदद करना, हेल्प करना किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उसको बनाने में, जैसे कि रोड, पुल, बिल्डिंगें या वाटर रिसोर्सेज वगैरह हो गए। ये सारा सिविल इंजीनियर का काम होता है। नेक्स्ट पेज, स्टेशनर। स्टेशनर होता है लेखन सामग्री विक्रेता, यानी कि जो ऐसा मटेरियल बेचते हैं जो कि लिखने के काम आता है, जैसे कि पेपर, पेन, पेंसिल, इंक, तो उसे स्टेशनर बोलते हैं, जो किताबों की दुकान वाला होता है। साथ में सेल्समैन। सेल्समैन होता है विक्रेता, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाला, कोई भी सर्विस कस्टमर को देने वाला, कोई सामान वो बेच रहा है, वो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, तो किसी भी कस्टमर को वो अपने इन्फ्लुएंस से या कन्विंस कर लेते हैं, और जो ब्रांड होती है उनकी, उसको भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं अच्छे से। तो सामान बेचने का ही काम होता है इनका, लेकिन सूट बूट पहन के एक अच्छे से ऑफिस में होंगे, ये बैठे होंगे। आपको जब आप कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने भी जाते हो तो वो सेल्समैन ही बोलते हैं उनको, जो आपको गाड़ी बताते हैं, उसके फीचर्स वगैरह बताते हैं, इतने अच्छे से बताते हैं वो कि आपको गाड़ी नहीं भी पसंद हो तो पसंद आ जाती है। और अब बिल्कुल लास्ट में है कस्टम ऑफिसर, यानी कि सीमा शुल्क अधिकारी। इनका मुख्य काम होता है, जैसे कि हमारा जो समुंदर है उसके आसपास कोई भी इलीगल ट्रेड ना हो रहा हो, यानी कि कोई भी सामान आता है, कोई भी व्यापार होता है, कोई भी चीज़ अगर हमारे देश में आ रही है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, जो कि हमारी गवर्नमेंट चार्ज करती है, और जिससे हम आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कोई भी बिना टैक्स दिए किसी भी चीज़ को ना तो बेच रहा हो ना खरीद रहा हो, समुद्री के रास्ते कोई भी ऐसी चीज़ ना आ रही हो, तो इन चीज़ों के ऊपर इंस्पेक्ट करना, कार्गो शिप वगैरह पे जिनमें बहुत सारा सामान लोड होता है, बड़ी बड़ी जो शिप होती है, और टैक्स कलेक्ट करना, चेकिंग करना, ये सारा काम कस्टम ऑफिसर का होता है। जो भी कानून बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड, तो वो सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सब इंस्पेक्ट करते हैं कस्टम ऑफिसर। साथ में है क्रू। क्रू होता है एक कर्मी दल, यानी कि एक टीम। ये टीम एक
प्लेन हवाई जहाज की भी हो सकती है, जिसमें पायलट एयर होस्टेस वगैरह होगी, या ये टीम एक फिल्म मेकर की भी हो सकती है, मूवी की, जो मूवी बनाते हैं, कोई कैमरामैन है, कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, या ये टीम एक शिप की भी हो सकती है। तो शिप में जो कर्मी दल होते हैं ना, सारी एक टीम होती है जो काम करती है, उसको नियंत्रित करती है, एक जहाज चलाने वाला, एक कैप्टन निर्देश देने वाला, एक मैप देखने वाला। तो इन सबको बोलते हैं क्रू। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। तो पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, एक पार्ट 2 और लेके आना है मुझे, जिसमें छोटे छोटे जो काम धंधे हैं उनके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।